क्या आपका क्रश, आपका पार्टनर आपको उसी नजर से देखता है जैसे आप उसे देखते हो? आज की रीडिंग में जो कार्ड अभी निकले हैं वो उनके दिल की सच्ची फीलिंग्स खोलने वाला है। तो आज की रीडिंग में आई है ये 7 कार्ड। पहला है 7 ऑफ कप्स, द जजमेंट, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एनर्जीज को महसूस करते हुए मुझे साफ दिख रहा है कि आप अब पहले से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। पहले भी आपके अंदर ये झुकाव था, लेकिन अब ये और गहराई में जा चुका है। आप खुद में बदलाव देख रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चीजें कभी आपको अंदर से तोड़ देती थी, जिनके लिए आप रोते थे, परेशान होते थे, अब आप धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तकलीफ पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पर हाँ, अब आप खुद को बदलने की कोशिश में हैं और ये बदलाव साफ नजर आ रहा है। आपके अंदर कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, जहां आप कह रहे हो अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को भी बदलना है, अपनी लाइफ को नई दिशा देनी है। आपके दिल में अब भी ये चाहत है कि काश वो वापस आ जाए, आपसे माफी मांगे, एक दूसरा मौका मांगे और आपके साथ न्याय हो। यहाँ एक कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप अब भी भीतर से किसी रियूनियन या जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब आप खुद से कुछ करने की इच्छा नहीं रखते। ना अब आप बार बार सॉरी बोलना चाहते हैं, ना पीछे भागना, ना उन्हें मनाना, क्योंकि आप बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। चाहे गलती आपकी रही हो या ना रही हो, आपने झुककर सॉरी बोला है। इस वक्त आपकी एनर्जी में रिग्रेट और आत्ममंथन दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आप अपने फोकस को धीरे धीरे पार्टनर से हटाकर खुद पर लाने लगे हैं। अब आप अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं, कुछ ठोस बनाना चाहते हैं। पुरानी एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हैं और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने भी अपने क्रश को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर यही एनर्जी महसूस की है, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली रीडिंग मिस ना हो। और आगे ये कार्ड कुछ ऐसा दिखा रहा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आप चाहते हो कि मूव ऑन कर पाओ, इनसे खुद को अलग कर पाओ, लेकिन दिल ऐसा करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपने सच्चे दिल से प्यार किया था। हाँ, दिल से, पूरे दिल से। और जब प्यार इतना गहरा होता है तो यूं ही तो कोई आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता। आपने इन्हें बहुत प्यार किया है, बहुत गहराई से। बाहर से आप मजबूत दिख रहे हो, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब आप धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां 7 ऑफ कप्स, द जजमेंट और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी हैं। यानी रिग्रेट के साथ रियूनियन की चाह, पुराने को छोड़कर नई शुरुआत, मैच्योरिटी और आत्मविश्वास की ओर एक गहरा शिफ्ट। कभी एक वक्त था जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, हर किसी की फीलिंग्स को गहराई से समझते थे, उनके लिए दिल से कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन उन्हीं इमोशंस का कई लोगों ने फायदा उठाया। सिर्फ पार्टनर ही नहीं, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, कई कनेक्शनों ने आपको इमोशनली ड्रेन किया। और अब आप खुद को मजबूत बना रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच अपनाने लगे हैं। आपकी एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और डिटरमाइंड वाइब दिखाई दे रही है, जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं। पहले आप खुलकर अपनी फीलिंग्स दिखा देते थे, आज भी अंदर से आप सेंसिटिव हैं, पर अब आपने तय कर लिया है कि हर किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे। आप बदल रहे हैं और ये चेंज आपकी लाइफ को भी बदलने वाला है। पर अब सवाल उठता है, क्यों भाई, हर बार आप ही क्यों? जब गलती आपकी नहीं है तो हर बार माफी भी आप ही क्यों मांगे? एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों झुकें,
और कम से कम जिसकी गलती हो उसे तो आगे आना ही चाहिए। आपके अंदर अब एक एहसास है, जैसे आप कह रहे हो अब बस बहुत हो गया। हाँ, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन दिल में एक हल्का सा रिग्रेट भी है। आप सोचते हो कि काश आपने इस रिश्ते में इतना समय और ऊर्जा ना लगाई होती। शायद आपको बेहतर रिश्ते मिल सकते थे, अच्छे ऑफर थे, शादी के प्रस्ताव थे, करियर के मौके थे, पर आपने इस रिश्ते के लिए कई चीजों को मना किया। कभी कभी ये भी महसूस होता है कि आपने इनको जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी, सर पर बिठा लिया, और अब वही बातें अंदर से कसक बनकर रह गई हैं। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।